हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक जाने माने पोइट है, बहुत ही विख्यात, जिनकी दो कविताएं हैं। उनमें से पहली जो कविता है वो उसका नाम है ऑन टाइम। ये जो पोइट है इनका नाम जॉन मिल्टन है और जो ये पार्ट है वो क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है कैलेडोस्कोप, उसका पोएट्री सेक्शन का दूसरा पार्ट लेसन है और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम एक पोइम है इनकी ऑन टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे। कविता के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। जो पोइट है वो जॉन मिल्टन, उनकी कविताएं पोइम्स बाय मिल्टन के नाम से एक संग्रह है, उसमें से ली गई है। और ये कविताएं हैं, इनके अंदर जो पोइट है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जॉन मिल्टन began writing poetry at the age of 10। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था। आफ्टर फिनिशिंग हिज फॉर्मल एजुकेशन, उनकी जो सामान्य जो शिक्षा है उसको ख़त्म करने के बाद में एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उसके अंदर ही रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने लगभग हर चीज़ पढ़ ली थी। अवेलेबल इन लैटिन, जो कि लैटिन भाषा में उपलब्ध थी, ग्रीक भाषा में उपलब्ध थी, इटालियन भाषा में उपलब्ध थी एंड इंग्लिश, और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध थी। He was appointed a Latin secretary, उनको एक पद पर नियुक्त किया गया था, लैटिन सेक्रेटरी। ये एक पद है, उसके ऊपर इनको अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति की गई थी। वहेर ही वर्कड सो हार्ड, जहाँ पर इन्होंने बहुत अधिक मेहनत की, सो हार्ड, बहुत अधिक मेहनत की। दैट आई स्ट्रेन, और उसकी वजह से आँखों के अंदर कुछ दिक्कत हो गई। फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेट नाइट रीडिंग, क्योंकि देर रात्रि तक ये लेट नाइट, देर रात्रि तक रीडिंग करते थे, पढ़ते थे। कोज्ड, और इसका कारण रहा और इससे प्रभाव क्या पड़ा, हिम टू बिकम टोटली ब्लाइंड, ये क्या है, पूरी तरह ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। द एज ऑफ 45 वर्ष उम्र में ये पूरी तरह ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज लाइफ, और इनके जीवन के अंतिम वर्ष, थ्रू द डिक्टेशन, और इन्होंने एक रचना लिखी, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। ये इनकी रचना है जो इन्होंने अपने अंतिम वर्ष में, जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी थी। अब हम डायरेक्टली पोइम पर आते हैं और जो पोइम है उसको हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और उसका अर्थ समझते हैं। पोइम का नाम है ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो पोइट है वो उस समय को बोलते हैं जो बेकार समय है, और
समय के अनुसार जो बेकार चीज़ें हैं उनको निरर्थक मानते हुए, यानी कि इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो क्या है कि बेकार की चीज़ों को इस संसार से दफन कर देना चाहता है, हटा देना चाहता है। और यहाँ पर जो समय की वजह से जो भागदौड़ हो रही है उस भागदौड़ को ख़त्म करके और हर व्यक्ति को खुश देखना चाहता है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखिए, फ्लाई एनवियस टाइम, हे एनवियस टाइम, हे बुरे समय, फ्लाई, तुम उड़ के चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, टिल दाउ रन आउट दाई दाई रेस, यानी कि जो तुम्हारी रेस है, तुम्हारी जो जितनी चाल है उस हिसाब से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, निकल लो। यहाँ पर दाई रेस, ये जो दाई है यानी योवर, तुम्हारी जो रेस है, जो गति है, उसके हिसाब से जितनी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल लो। हे बेकार समय, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, और ये कह रहा है कि कॉल ऑन, बुला लो, द लेजी लेडन, जो आलसी समय है, लेडन स्टेपिंग, जो भारी कदमों से, यहाँ पर लेडन स्टेपिंग, भारी कदमों से जो हावर्स, जो घंटे निकल रहे हैं उनको तुम जल्दी से जल्दी बुला लो। जो कि लेजी है, आलसी है, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, उस समय को तुम जल्दी से यहाँ से बुला लो। हुज स्पीड इज, जिसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है, बट द हैवी प्लैनेट्स पेस, जो कि उस भारी पेंडुलम की गति की तरह है, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। एंड गर्ट दाई सेल्फ विथ वाट दाई वॉम्ब डिवोर, और तुम इस चीज़ को देखिए कि यानी कि एंड गर्ट दाई सेल्फ, और तुम स्वयं निगल लो स्वयं को, विथ वाट दाई वॉम्ब, जो भी तुम्हारे इस पेट में डिवोर्स समा जाए, निगल जाए, पच जाए। विच इज नो मोर देन वाट इज फॉल्स एंड वैन, अब यहाँ पर उन चीज़ों का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए जो बेकार की चीज़ें हैं, फॉल्स है, बेकार है, और जो निरर्थक है। एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस, और जो नाशवान है मात्र और बेकार की चीज़ें हैं, उनको तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निगल लो, यानी कि उनका अस्तित्व यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर एक चीज़ और बताई है इसने कि यहाँ पर जो कवि कहता है कि जो तुम्हारी इसके अंदर क्या है कि सो लिटिल इज आवर लॉस, इसमें हमारा भी जो नुकसान है वो बहुत ही कम होगा, अर्थात ना के बराबर होगा। अर्थात जो बेकार की चीज़ें हैं वो यहाँ से अगर चली जाए तो हमें भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हें भी इसमें कोई अचीवमेंट नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी कोई उपलब्धि तुम प्राप्त नहीं कर लोगे। अगर बेकार की चीज़ों को यहाँ से ले जाओगे तो तुम्हें भी इसमें ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे समय, हे बेकार समय, तुम ये जो बेकार की चीज़ें हैं इस संसार से उनको ले जाओ, ताकि इस संसार में खुशियाँ एक बार फिर से आए। फॉर when as each thing bad thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed, तो यहाँ पर जो
कवि इन 2 लाइनों के अंदर जो बात उतारा 3 लाइनों में या 4 इस स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं कि फॉर व्हेन और जब से एज ईच थिंग्स बैड जो भी बुरी चीज़ें दाउ हैस्ट एंटोम्ड जो तुम यहाँ से दफन कर दोगे, यहाँ से समाप्त कर दोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल और इसके अंत में दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड और तुम्हारा जो ये लालच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, देन लॉन्ग इटर्निटी और इसके बाद में एक लंबी सच्चाई सेल ग्रिट और ब्लिस वो हमारा अभिवादन करेगी, हमारा स्वागत करेगी विथ एन इंडिविजुअल किस जो एक आध्यात्मिक चुंबन के साथ वो हमारा किस करेगी, हमारा चुंबन करेगी, हमारा स्वागत करेगी, हमारा अभिवादन करेगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लूड यानी कि जो जॉय है, खुशियाँ हैं, शैल ओवरटेक वो हमसे आकर के टकराएगी, एज जैसे कि ए फ्लूड एक बाढ़ आती है, व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड जब हर चीज़ यहाँ पर अच्छी होगी, एंड परफेक्टली डिवाइन और पूरी तरह से देवीय होगी, विथ ट्रूथ जिसके अंदर सच्चाई होगी, एंड पीस शांति होगी, एंड लव और प्यार होगा, सेल एवर साइन वो हमारे पास में आकर के उनकी चमक से हम खुद चमकने लगेंगे या हमारे अंदर एक चमक आ जाएगी उन चीज़ों से। और इसके बाद में जो लास्ट स्टेंजा है उसके अंदर जो कवि है वो इन लाइनों के अंदर क्या कहता है, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन एक जो वो ईश्वर का जो थ्रोन है, सिंहासन है, यहाँ पर जो थ्रोन है उसका अर्थ होता है सिंहासन, सुप्रीम सबसे अच्छा या ईश्वरीय जो थ्रोन है, सिंहासन है, ऑफ हिम जो उसके लिए है, उस समय के लिए, हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन और जिसका यहाँ पर हैप्पी मेकिंग खुश कर देने वाला जो साइट है, दृश्य है, वही सिर्फ हमें अकेला दिखाई देगा। व्हेन वंस आवर हेवनली गाइडेड साउल और एक बार हमें क्या है कि जो हमारी आत्मा है उसको जो ईश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा, सेल क्लाइम और उसके बाद में हम ये साबित करके दिखाएंगे, देन ऑल दिस अर्दी ग्रोसनेस क्विट और उसके बाद में इस पृथ्वी पर जो ये ग्रोसनेस है, संपूर्णता है, क्विट यहाँ से चली जाएगी, निकल जाएगी, अटायर्ड विथ स्टार्स और यहाँ पर जो तारे हैं उनकी चमक, वी शैल फॉर एवर सिट और उसके बाद हम यहाँ पर बैठ सकेंगे, ट्रिम्फनिंग ओवर डेथ मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करेंगे, और एंड चांस अवसर पर, एंड दाई ओ टाइम अरे ओ समय तुम्हारे ऊपर, खासकर तुम्हारे ऊपर जो समय, हम तुम्हारे ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये समय समय बोल करके जो परेशान हो रहा है उसकी वजह से आप का जो ये निकलना लोगों को परेशान कर देता है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं आपकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद में हमारे इस संसार के अंदर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पोइम थी वो जॉन मिल्टन की पोइम थी और इस पोइम को हमने लाइन बाय लाइन अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे
चाहे वो हमारे यहाँ पढ़ते हों, कहीं और पढ़ते हों। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो से अगर कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।